गुरुर्चिन्त्य रूपम् अहेतुं प्रमेयम् ध्यानं विचिन्त्यं प्रभमेव पाद्यम् गाद्यं सतां पूर्णमदैव तुल्यम् निर्वेदरूपमपरं गुरुवं सहितम्। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथन है ऋषि का, एक महत्वपूर्ण चिंतन है आर्ष का, महर्षि का। क्योंकि जीवन तब तक निस्सार है, व्यर्थ है, जब तक जीवन का कोई प्रयोजन न हो, जब जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है, जब जीवन का कोई प्रयोजन ही नहीं है, जब जीवन का कोई चिंतन ही नहीं है, तो फिर जीवन क्या है, कौन सा है, किसे हम जीवन कहें? क्या सांस लेने की क्रिया को जीवन कह सकते हैं? क्या जिंदा रहने की कल्पना को जीवन कह सकते हैं? क्या संतान उत्पन्न करने की भावना को जीवन कह सकते हैं? यह सब तो जीवन नहीं है। इन तत्वों के माध्यम से तो जीवन का निर्माण नहीं हो सकता। और जब जीवन का मूल्य और महत्व ही ज्ञात नहीं है, जब जीवन का अर्थ और जीवन का मकसद ही हमें पता नहीं है, तो फिर हम तो वैसे ही पशु हैं जो डोलते रहते हैं, एक अज्ञात नकेल डाले हुए। उनको स्वयं को ज्ञात नहीं कि वे किस तरफ जा रहे हैं, उनको खुद को पता नहीं कि वे कौन से रास्ते पर खड़े हैं, उनको खुद को यह ज्ञान नहीं है कि उनकी यह मंजिल कहां समाप्त होगी। जिस रास्ते का प्रारंभ पता नहीं है, जिस रास्ते का अंत पता नहीं है, उस रास्ते पर चलना तो अंधे की तरह चलना होता है। जिसका सूत्र हमारे हाथ में नहीं है, जिसका चिंतन और ज्ञान हमारे हाथ में नहीं है, तो फिर हम किन शब्दों से उसे जीवन कह सकते हैं? हम तो केवल अपनी लाश को कंधे पर ढोए हुए शमशान की ओर बढ़ते चले जाते हैं। एक क्षण रुककर सोचने की जरूरत है, क्या हमारा जीवन पशु जीवन से ऊपर उठा है? क्या हमने अपने जीवन के मकसद को समझा है? क्या हम जानते हैं कि हमें अपने जीवन में कहां तक पहुंचना है? क्या हमने कभी निर्णय लिया है कि जीवन के किस भाग पर हम खड़े हैं? हमने कभी सोचा ही नहीं। हमने तो भोग विलास को जीवन मान लिया, हमने तो सांस लेने की क्रिया को जीवन मान लिया, हमने तो जिंदा रहने की कल्पना को जीवन मान लिया। यह कितनी छोटी सी बात है। यह तो जीवन के प्रकार हैं। कपड़े पहनना, कपड़े छोड़ देना, सांस लेना, सांस छोड़ देना, भोजन करना, पानी पीना, सांस लेना, अपने जीवन के अन्य क्रियाकलाप करना, यह तो जीवन के प्रकार हैं। जीवन तो नहीं है। जीवन तो कुछ और ताने बाने से बुना हुआ होता है। जीवन तो वह होता है जिसका सूत्र हमारे हाथ में होता है। जीवन तो वह होता है जिसका मर्म हमें ज्ञात होता है। और हम जिंदा तो हैं, सामाजिक और वैज्ञानिक परिभाषा में हम जीवित हैं, मगर शास्त्रीय पद्धति में हम मृत हैं। क्योंकि विज्ञान तो यह कहता है कि जो सांस लेता है, जो गतिशील है, वह जीवन है।
शास्त्र कहता है कि जिसमें चेतना नहीं है, जिसको इस बात का होश नहीं है कि मैं क्या हूं, कहां जा रहा हूं, कहां पहुंचना है, वह मृत है। और हम इस क्षण भी अगर रुक करके सोचें तो हमें ज्ञात ही नहीं है कि हमें कहां पहुंचना है। हमने तो चांदी के चंद टुकड़ों को इकट्ठा करने की क्रिया को जीवन मान लिया, 2-4 मकान बना लेने की जीवन पद्धति को जीवन मान लिया। यह तो जीवन नहीं है। यह तो जीवन का एक प्रकार है, चाहे भौतिक दृष्टि से जिए, चाहे निर्धनता में जिए, चाहे अमीरी में जिए, चाहे वैभव में जिए। और जब तक जीवन के इस चिंतन को नहीं समझेंगे तब तक हम सही अर्थों में जीवित भी नहीं हो पाएंगे। मगर यह जीवन को परिभाषा को समझाएगा कौन? कौन बताएगा कि हमारे जीवन का मकसद क्या है? कौन बताएगा कि यह जीवन व्यर्थ है या यह जीवन प्रामाणिक है? कौन समझाएगा कि जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए? क्या आपाधापी में भागते रहने को जीवन कहते हैं? क्या हड़बड़ाहट में चलते रहने की क्रिया को जीवन कहते हैं? क्या हर समय व्यस्त रहना और तनाव में से गुजरने की क्रिया को जीवन कहते हैं? क्या वृद्धता और जर्जरता, रोग और बीमारी, अशिक्षा और अभाव, कष्ट और पीड़ा को जीवन कहते हैं? और क्या कफन ओढ़कर शमशान में सो जाने को जीवन कहते हैं? शास्त्र में तो इसको जीवन नहीं कहा जाता। शास्त्र में तो इस क्रिया को मृत्यु कहा जाता है। और हम सही अर्थों में जीवित मुर्दे हैं, जो चलते तो हैं मगर होश नहीं है, जो खाते पीते तो हैं मगर उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हमने कभी इन रहस्यों को, इस पद्धति को, इस चिंतन को सोचा समझा ही नहीं। और नहीं सोचा समझा तो उसका आनंद भी नहीं लिया जा सकता। जीवन का आनंद तो वो लेते हैं जो जीवन को समझते हैं। जो कभी मानसरोवर के किनारे गया ही नहीं, वह मानसरोवर के आनंद को समझ ही नहीं सकता। जो छोटी छोटी तलैयाओं के किनारे बैठा रहा है, वह क्या समझे कि मानसरोवर में क्या आनंद है, कितनी विस्तृत झील है, कितना गहर अतल जल है, कितना स्वच्छ निर्मल पानी है। वह उसके वैभव को, वह उसकी संपदा को, वह उस झील की विशालता को नहीं समझ सकता। वह उस तलैया को ही जीवन मान बैठा है। एक मेढक यदि एक कुएं के एक किनारे से शुरू होकर के और पूरा चक्कर लगाकर उसी स्थान पे आ जाए और वह कहे कि यही पूरा विश्व है, तो उसके हिसाब से तो यही विश्व है, क्योंकि उसने पूरा राउंड लिया है, पूरा चक्कर काटा है। मगर यदि कभी उस मेढक को तालाब में डाल दिया जाए तो इतने अथाह जल को देखकर आश्चर्य में पड़ जाएगा कि अरे, मैं तो कुछ नहीं था, दुनिया तो कुछ और है, संसार तो कुछ और है। और यदि वह भूले भटके इस तालाब का भी पूरा चक्कर लगा दे और यह मन में प्रसन्नता व्यक्त कर ले कि मैंने अब पूरा विश्व देख लिया है, पूरा जीवन देख लिया है, अब इससे बड़ा तालाब, इससे बड़ा जल की राशि, इससे बड़ा जलाशय क्या हो सकता है? ये तो बहुत लंबा चौड़ा तालाब है और मैंने प्रयत्न करके इसका पूरा एक चक्कर लगाया है, मैंने देखा है, यही तो जीवन है। और यदि वह समुद्र में गिर जाए और समुद्र के अथाह जल को देखे तो उसे आश्चर्यचकित हो जाना पड़ेगा कि वह तो एक छोटा सा हिस्सा था, वह जीवन था ही नहीं। तुम्हारी भी स्थिति उस कुएं के मेढक की तरह है, जिसे तुम एक सीमित दायरे में घूमने की क्रिया को ही जीवन मान लिया है। पत्नी है, 1-2 पुत्र हैं, थोड़ा सा धन है, मकान है, समाज में संपदा है, सम्मान है, और इसी को तुमने जीवन मान लिया, क्योंकि इससे बाहर निकलने की क्रिया का तुम्हें ज्ञान ही नहीं रहा, कभी बाहर गए ही नहीं,
कभी देखा ही नहीं कि इससे बड़ा भी कोई एक परिवेश है, एक स्थान है। और जब तुम वहां जाओगे तो तुम्हें देखोगे कि तुम जो जीवन जी रहे थे, तुम जिस घेरे में आबद्ध थे, वह तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसमें कोई आनंद नहीं है। वह तो एक व्यवस्था है, एक मजबूरी है। समाज में जिंदा रहना तुम्हारी मजबूरी है। परिवार का पालन पोषण करना तुम्हारी मजबूरी है। समाज तुम्हारे साथ या परिवार तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। परिवार का कोई सहयोग तुम्हारे जीवन में नहीं मिलेगा। जब वाल्मीकि को, जब वो डाकू थे, ऋषि तो बहुत बाद में बने, रामायण की रचना तो बहुत बाद में की, पहले तो भयानक डाकू थे जिनके नाम से पूरा आर्यावर्त घबराता था, थर थर कांपता था। उस रास्ते से कोई राहगीर जा ही नहीं सकता था। लूटना, खसोटना, मारना, छीन लेना ही उसका कार्य था। और एक बार नारद उसके हाथ में पड़ गए। नारद तो वीणा बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए चले जा रहे थे और डाकू वाल्मीकि ने उनको पकड़ लिया। सुबह से कोई शिकार मिला ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से यह आदमी नजर आया था। उसने उसकी वीणा छीन ली। नारद ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? इस वीणा से क्या होगा? उसने कहा कि कोई मिला ही नहीं, और जब तक मैं दिन में लूट खसोट नहीं लूं तब तक भोजन करता ही नहीं। कोई कार्य करता हूं तो भोजन करता हूं। तुम पहले व्यक्ति मिले, दोपहर हो गई, ये वीणा बेच करके कुछ तो धन मिल ही जाएगा, और तुम्हारे कपड़े भी खोलो, ये कपड़े भी मैं बाजार में बेच दूंगा। नारद ने कहा कि है तो यह पाप, यह तो अधर्म है। किसी साधु को, किसी सन्यासी को, किसी सामाजिक व्यक्ति को इस प्रकार से पकड़ना और छीन लेना क्या उचित है? उसने कहा, उचित तो नहीं है, मगर मैं ये करूंगा जरूर, क्योंकि मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करना है। नारद ने कहा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि तुम तो पाप कर रहे हो, यह पाप कर्म है। वाल्मीकि ने कहा कि जरूर यह पाप कर्म है। किसी की हत्या कर देना पाप है, किसी को छल के साथ लूट लेना पाप है। मैं जानता हूं कि यह पाप है, मगर मैं अकेला ही तो पाप नहीं कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। परिवार मुझे साथ देगा ही। नारद ने कहा, तुम पहले अपने परिवार वालों को पूछ लो। वाल्मीकि ने एक रस्सी से नारद को पेड़ से बांध लिया। घर गए, बुढ़ी मां को पूछा कि तू मुझे बता कि मैं जो छीना झपटी, लूट खसोट, हत्याएं कर रहा हूं, यह पाप तो है ही? मां ने कहा, बेटा जरूर पाप है, और मैं इससे तुम लोगों को रोटी दे रहा हूं, अन्न दे रहा हूं, आवास दे रहा हूं, तो तुम भी पाप में भागीदार हो। मां ने कहा, मैं तो पाप में भागीदार नहीं होती। ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मां को रोटी खिलाए। तू कैसे कमा के लाता है ये तू जाने। पाप करेगा तो पाप का फल तू भुगतेगा, मैं तो भुगतूंगी नहीं। मुझे, और मैंने पाप के लिए तुझे कहा भी नहीं, मैं इसमें भागीदार नहीं हो सकती। वाल्मीकि पत्नी के पास गया। पत्नी को कहा कि देख, मैं डाकू हूं और सैकड़ों लोगों की हत्याएं की हैं, लूटा है, खसोटा है, मारा है, उसके गहने छीने हैं और तुझे दिए हैं, तुझे पहनाए हैं। क्या छीनना, झपटना, लूटना, मारना पाप है? पत्नी ने कहा कि निसंदेह पाप है। वाल्मीकि ने पूछा, तो ये तुम्हारे लिए कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा करने पर ही तो मैं तुम्हें अन्न दे सकता हूं, भोजन दे सकता हूं, आवास दे सकता हूं, गहने दे सकता हूं, और तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं, तो तुम भी तो पाप में भागीदार हो। पत्नी ने कहा, मैं तो पाप में भागीदार नहीं रहती, मैं हूं ही नहीं। एक पति का कर्तव्य है, धर्म है कि वह पत्नी का भरण पोषण करे,
तुम मेरा भरण पोषण करो। कैसे करते हो ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, ये तुम्हारा धर्म है। पाप का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। वाल्मीकि वापस आ गए, नारद को बंधन से छुड़ाया, छोड़ दिया, और उसी क्षण उन्होंने डाकू का कार्य छोड़ करके, छीना झपटी का कार्य छोड़ करके एक साधु जीवन प्रारंभ कर दिया। क्या तुम भी वाल्मीकि डाकू से कुछ कम हो? क्या तुम छीना झपटी नहीं कर रहे हो, छल नहीं कर रहे हो, झूठ कपट और असत्य नहीं कर रहे हो? और यह सब तुम परिवार वालों के लिए कर रहे हो। और तुम्हें यह गलतफहमी है कि ऐसा करने पर परिवार वाले तुम्हें साथ देंगे, पाप में भागीदार होंगे। पाप में भागीदार तो वो नहीं होंगे। असत्य और अधर्म में तुम्हारे भागीदार नहीं है। तुम्हें अकेले ही यह पाप भोगना पड़ेगा। तुम खुद ही इसके जिम्मेवार हो। फिर तुम कब इस चेतना को, इस जीवन को समझ सकोगे? कब तुम्हें नारद मिलेंगे? कब तुम्हें एक ऋषि मिलेंगे? कब तुम्हें समझा सकेंगे कि यह जीवन नहीं है जो तुम कर रहे हो? परिवार का पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य और धर्म है, मगर यह परिवार के लिए कर रहे हो। तुम अपने लिए क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? और जब तक तुम ऐसा करोगे नहीं, तब तक जीवन में तुम्हें कुछ मिलेगा भी नहीं, तब तुम जीवन का अर्थ समझोगे ही नहीं। जरूरत तो तुम्हें यह है कि तुम्हें कोई ऋषि मिले, कोई नारद मिले, कोई गुरु मिले जो तुम्हें समझा सके, जो तुम्हें चेतना दे सके, जो तुम्हारे हृदय पर प्रहार कर सके, जो तुम्हें सीने के बल पर ज्ञान दे सके कि यह सब कुछ बेकार है। जिस रास्ते पर चल रहे हो, इस रास्ते से तो शमशान की यात्रा ही संभव हो सकेगी। यह तो कफन ओढ़कर शमशान में सोने की साधना है, प्रयोग है, जीवन है। इसमें कुछ पाना है ही नहीं, खोना ही खोना है। और तुम कुछ प्राप्त नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो कुछ तुमने प्राप्त किया है, ये मकान, ये धन, ये चांदी के चंद टुकड़े, ये कागज के नोट, ये पत्नी, ये पुत्र, ये तो मृत्यु के समय पीछे खड़े रह जाएंगे। कोई तुम्हारे साथ चलेगा ही नहीं। तुम्हारे साथ इनकी यात्रा नहीं है, और जो तुम्हारे साथ नहीं है वो तुम्हारे सहयोगी नहीं है। साथ तो तुम्हारा जीवन चलेगा, तुम्हारी प्राण चेतना चलेगी, तुम्हारी भावनाएं चलेंगी। यदि तुम ऐसा चिंतन करते हो, यदि तुम्हारे मन में ऐसा विचार है, तो तुम जीवन का पहला सबक सीख सकते हो, पहला अध्याय पढ़ सकते हो। मगर इसके लिए जरूरत है दमखम के साथ कहने वाले गुरु की, समझाने वाले व्यक्ति की, एक ऐसे व्यक्तित्व की जो तुम्हें डाकू जीवन से मनुष्य जीवन दे सके, एक ऐसे व्यक्तित्व की जो तुम्हें समझा सके कि तुम जो कुछ कर रहे हो वह तुम खुद कर रहे हो। उसके लिए कोई सहयोगी नहीं है, तुम्हारे पाप कार्य में कोई भागीदार नहीं है। तुम जो झूठ और छल कर रहे हो उसका फल भी तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। और जिन्होंने भी अपने जीवन में झूठ और छल कपट और असत्य का आचरण किया, उनका बुढ़ापा अत्यंत दुखदायी अवस्था में व्यतीत हुआ। रोगों से जर्जर, अभावों से पीड़ित, असक्त, परेशान, दुखी और संतप्त। जब बेटे उनको पूछते नहीं, जब बहू उनका साथ देती नहीं, जो समाज उन्हें धिक्कारता है कि इसने जीवन भर छल कपट किया। क्या तुम ऐसा जीवन चाहते हो? क्या तुम ऐसा बुढ़ापा चाहते हो? क्या तुम ऐसा चाहते हो कि मृत्यु तुम्हारा गला पकड़ ले और छटपटाए? क्या तुम ऐसा चाहते हो कि मरते समय तुम्हारी आंखों में से आंसू ढुलके और कोई हमदर्दी दिखाने वाला ना हो? क्या तुम ऐसा जीवन चाहते हो कि मृत्यु के बाद सब लोग तुम्हें धिक्कारें और कोई तुम्हारे प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करे, किसी की आंख नहीं भीगे, किसी के मन में रुलाई नहीं फूटे?
ऐसा जीवन तुम्हारा क्या काम आएगा? क्या प्रयोजन है इस जीवन का? क्योंकि इस जीवन को ढोकर के तो तुम जीवन में कुछ प्राप्त ही नहीं कर सकते, और इसलिए नहीं कर सकते कि यह सब जीवन है ही नहीं। जो जीवन नहीं है वह तो पत्थरों के ढेर को उठा के चलने की क्रिया है, जिसमें झूठ के पत्थर हैं, कपट के पत्थर हैं, असत्य और व्यभिचार के पत्थर हैं, और इनसे प्राप्त होता है दुख, परेशानियां, अड़चने, बाधाएं, रोग, जर्जरता, बुढ़ापा और मृत्यु। ये तुम्हारे सामने खड़े हैं। 2-4 कदम चलने पर ही इनका सामना करना पड़ेगा। फिर तुम चाहे कितनी औषधि लो, व्यर्थ है। फिर तुम चाहे कुछ भी करो, बेकार है। फिर तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, घर वाले भी नहीं, पत्नी भी नहीं, पुत्र भी नहीं, बंधु बांधव भी नहीं, रिश्तेदार भी नहीं, समाज भी नहीं, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कोई ऐसा मार्गदर्शक ढूंढा ही नहीं जो तुम्हें ज्ञान दे सके, झकझोर सके, चेतना दे सके, दमखम के साथ तुम्हारे सामने खड़ा हो सके, तुम्हें कह सके कि यह सब गलत है, तुम्हें कह सके कि तुम गलत रास्ते पर हो, तुम्हें कह सके कि यह रास्ता शमशान की ओर जाता है, और मृत्यु की ओर नहीं, अमृत की ओर नहीं, सुख और सौभाग्य की ओर नहीं, आनंद की ओर नहीं। और यदि आनंद की यात्रा नहीं है, मधुरता की यात्रा नहीं है, सौभाग्य की यात्रा नहीं है, तो फिर वह जीवन नहीं है। ऐसे तो तुम्हारे बाप दादा, परदादा, हजारों लोग शमशान में जाके मृत्यु को प्राप्त हो गए, और आज उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। तुम भी उसी तरीके से मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, और तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हारे लिए विचार करने वाला नहीं होगा, कोई एहसास करने वाला भी नहीं होगा कि तुमने कितना कितना परिश्रम किया है। और इसीलिए जीवन में एक गुरु की जरूरत होती है। जरूरत होती है जीवन के मध्य में, और इस गुरु को प्राप्त करने की क्रिया तुम्हें ही करनी पड़ेगी। गुरु स्वयं तुम्हारे पास आकर के खड़ा नहीं होगा, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। नदी को खुद को गंगोत्री से चल करके समुद्र की ओर जाना होगा। समुद्र उठ करके गंगोत्री के पास नहीं पहुंचेगा, तुम्हें खुद को उठ करके उस पत्तों के पास, पुष्पों के पास, मधुरिमा के पास पहुंचना पड़ेगा, जहां सुगंधित हवा है, जहां आनंद की हिलोर है। वह खिलखिलाते झूमते हुए पुष्प तुम्हारे पास आकर के खड़े नहीं हो जाएंगे। यात्रा तो तुम्हें स्वयं को करनी होगी, तुम्हें स्वयं को खोजना होगा। जिस प्रकार से तुम धन खोजते हो, पुत्र खोजते हो, उसी प्रकार से गुरु की खोज करना भी तुम्हारे लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। ऐसा गुरु जो सशक्त हो, जो समर्थ हो, जो योग्य हो, जो प्रहार करने वाला हो, जो हाथ पकड़ के तुम्हें समझाने वाला हो, जो तुम्हें चेतना देने वाला हो। इस यात्रा में तुम्हारे अंदर कई प्रकार की भ्रांतियां आएगी, क्योंकि तुमने उन भ्रांतियों को ही पाल रखा है। शक, संदेह, तुम्हारे अंदर कपट और व्यभिचार पाल रखा है, और वे सब तुम्हारे सामने तनकर खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे मार्ग को पथभ्रष्ट करेंगे, तुम्हें कुमार्ग पर गतिशील करेंगे, तुम्हें कहेंगे गुरु की खोज व्यर्थ है, तुम्हें कहेंगे कि यह समय बर्बाद करना है, क्योंकि तुमने ऐसा ही बोया है। तुमने अपने जीवन में झूठ को थपथपाया है, तुमने अपने जीवन में छल को प्रश्रय दिया है, तुमने अपने जीवन में कपट का साथ दिया है, तो वे इस समय तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे, क्योंकि इससे उनका स्वार्थ समाप्त होता है। कायर और बुज़दिल हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, खोज बंद कर देते हैं। मगर जो हिम्मती हैं, जो दृढ़ निश्चयी हैं, जो एक क्षण के साथ जल उठने वाले हैं, जो निश्चय कर लेते हैं कि मुझे कुछ करना है, खोज करनी है, मुझे ऐसा घिसा पिटा जीवन नहीं जीना है, मुझे अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करना है जो जीवन का आनंद है, जीवन का ऐश्वर्य है।
जो मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाने वाला है, जो आनंद प्रदान करने वाला है, जो ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, जो सही अर्थों में पूंजी देने वाला है, धनवान बनाने वाला है, और उसकी खोज में जो पहला पग आगे बढ़ा देता है वह साधक है। जो दृढ़ता के साथ उस रास्ते पर खड़ा हो जाता है वह शिष्य है। जो निश्चय करके यह प्रयत्न करता है कि मुझे गुरु को प्राप्त करना ही है, वह सन्यासी है, वह योगी है। जो इस रास्ते पर गतिशील होने की क्रिया करता है वह सही अर्थों में तपस्वी है। जंगलों में खाक छानने वाले तपस्वी नहीं होते। चारों तरफ आग लगा करके बीच में बैठने वाले को योगी नहीं कहते। जो जीवन के मर्म को समझने की कोशिश करते हैं वे योगी और सन्यासी हैं। जो गुरु की खोज में आगे बढ़ते हैं वे साधु हैं। जो गुरु को प्राप्त करके ही रहते हैं वे शिष्य हैं। और जो ऐसा प्राप्त कर लेता है उसे जीवन में एक रास्ता मिल जाता है, उसे जीवन में एक चेतना मिल जाती है। वह निश्चय ही उस जीवन पथ पर तेजी के साथ, शिष्य तो उसे कहते हैं जिसमें श्रद्धा होती है। श्रद्धा और समर्पण, इन दोनों से जो निर्मित होता है वह शिष्य कहलाता है। और अगर शिष्य बनता है तो उसे रास्ते का भान होता है, ज्ञान होता है, जीवन के रास्ते पर गतिशील हो सकता है। दीक्षा लेने वाले को शिष्य नहीं कहते, सिर मुंडने वाले को भी शिष्य नहीं कहते, हरिद्वार में स्नान करने वाले को भी शिष्य नहीं कहते, और गुरु के पैर दबाने वाले को भी शिष्य नहीं कहते। ये सब तो उसके प्रकार हैं। शिष्य का तात्पर्य है नजदीक होना, गुरु के बहुत अधिक नजदीक हो जाना, इतना नजदीक हो जाना कि गुरु और शिष्य में कोई अंतर ही नहीं रहे। अगर अंतर ही रह गया तो फिर शिष्य बने ही नहीं, फिर वो अपने मुंह से शिष्य नहीं कह सकता अपने आप को। इतना भी गैप नहीं रहना चाहिए, इतना भी अंतर नहीं रहना चाहिए कि बीच में से हवा भी निकल सके। उसके जीवन का सारा चिंतन, सारा क्रियाकलाप गुरुमय ही हो जाता है। गुरु ही उसका ओढ़ना, गुरु ही उसका बिछोना, गुरु ही उसका भोजन, गुरु ही उसका खाना, गुरु की वाणी ही बोलना और गुरु के शब्दों को ही श्रवण करना, गुरु की सेवा ही करना और गुरुमय हो जाना। उसकी आंखों में गुरु का भाव तैरने लगता है, वही तो शिष्य बन सकता है। और इस जीवन के रास्ते पर केवल शिष्य चल सकता है। साधक तो बहुत छोटी चीज है। शिष्य के सामने साधक की कोई औकात नहीं होती। योगी तपस्वी उसके सामने कहीं ठहर नहीं पाते। उसके सामने देवता और यक्ष, गंधर्व और किन्नर अपने आप में कोई मूल्य नहीं रखते, क्योंकि शिष्य अपने आप में एक चेतना पुंज होता है, दीपक होता है, जो अपने आप में श्रद्धा का पूर्ण स्वरूप होता है, समर्पण की साकार प्रतिमा होता है, जो गुरु के जागने से पहले जागता है, जो गुरु के सोने के बाद सोता है, जो केवल इस बात का ही चिंतन करता है कि गुरु के तनाव को कैसे दूर किया जाए, गुरु को कैसे प्रसन्नता प्रदान की जाए, गुरु की किस प्रकार से सेवा की जाए, हम गुरु के किस प्रकार से हाथ पैर बने, आंख बने, नाक बने, सिर बने, विचार बने, भावना बने, धारणा बने, किस प्रकार से बने, किस युक्ति से बने। जो केवल इतना और केवल इतना ही चिंतन करता है वह सही अर्थों में शिष्य कहलाता है। और सच्चा शिष्य, सही अर्थों में बना हुआ शिष्य अपने आप में उस रास्ते पर खड़ा हो जाता है जो जीवन का रास्ता होता है, जो पूर्णता का रास्ता होता है, जो पवित्रता का रास्ता होता है, जो ब्रह्म को पहुंचाने का रास्ता होता है। इसलिए शिष्य की समानता तो देवता, गंधर्व, यक्ष कर ही नहीं सकते। तपस्वी और साधु तो बहुत छोटी बात है, क्योंकि उसमें कुछ अलग तथ्य होता ही नहीं, वह गुरु का एक भाग होता है। गुरु की आंख को गुरु से अलग करके नहीं देखी जा सकती, गुरु के हाथ को गुरु से अलग करके नहीं देखा जा सकता,
गुरु के शरीर को गुरु से अलग करके नहीं देखा जा सकता। ठीक उसी प्रकार शिष्य को भी गुरु से अलग करके नहीं देखा जा सकता। जो केवल संपूर्ण दृष्टि से गुरुमय हो जाता है वह शिष्य बन जाता है, और वह शिष्य बहुत बड़ा कार्य करता है, संसार का अद्वितीय कार्य, अप्रतिम कार्य, कि वह गुरु को एक चेतना प्रदान करता है, गुरु को एक अवसर प्रदान करता है कि वे अपने ज्ञान को संसार के सामने रख सके। यदि गुरु अपने छोटे छोटे कार्यों में ही व्यस्त हो जाएगा तो ज्ञान किस समय देंगे, चेतना किस समय देंगे, जीवन के मूल्यवान कार्य किस समय करेंगे। इन छोटी छोटी चीजों को अपने ऊपर से लेकर के गुरु को अवसर प्रदान करता है कि वह ज्ञान की नदी प्रवाहित करे। उनके कार्यों तनावों को अपने ऊपर लेकर के गुरु को यह अवसर प्रदान करता है कि वह ज्ञान का मानसरोवर अपने सामने जागृत चैतन्य करे, जिसमें हजारों लाखों लोग स्नान कर पवित्र हो सकें, दिव्य हो सकें, जिसमें शिष्य अवगाहन कर सके। यह गुरु की सबसे बड़ी सेवा है, यह शिष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है, यह शिष्यता है, यह पात्रता है। धन देकर गुरु की सेवा नहीं की जा सकती, पैर दबा करके भी नहीं की जा सकती, हाथ जोड़ करके भी नहीं की जा सकती, मिठाई खिला करके भी नहीं की जा सकती। वह तो गुरु को एक अवसर प्रदान करता है, उनकी व्यस्तता को अपने ऊपर ले लेता है, उनके तनावों को अपने ऊपर ले लेता है, उनके दुखों को अपने ऊपर ले लेता है, उनके परेशानियों को अपने ऊपर झेल लेता है और गुरु को मुक्त कर देता है, जिससे कि और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया जा सके, एक नया ग्रंथ की रचना की जा सके, एक नए ज्ञान की निर्जरणी प्रवाहित की जा सके, एक साधना का रास्ता प्रशस्त किया जा सके, एक उपासना का मार्ग खोजा जा सके, एक प्राचीन ऋषियों के उन आर्ष वाक्यों को नए सिरे से जागृत और चैतन्य किया जा सके, एक नए सिरे से समुद्र को अवगाहत किया जा सके, एक नई गंगा बनाई जा सके, एक नया गंगोत्री स्थान बनाया जा सके। और यदि ऐसा होता है तो शिष्य का भार अपने आप में हिमालय से भी ऊंचा उठ जाता है। फिर वह शिष्य एक सामान्य शिष्य नहीं रहता, फिर उसका कद अपने आप में बहुत ऊंचाई पर उठ जाता है, फिर विश्व उसे श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखने लग जाता है। जनक और राम जैसे, कृष्ण और महावीर जैसे, बुद्ध और चेतना पुरुष जैसे योग्यतम शिष्य बने, जिन्होंने शिष्यता के उन मापदंडों को छुआ जो अपने आप में भारतीय संस्कृति के चेतना पुंज हैं। और यदि शिष्य इस श्रद्धा, इस सम्मान को लेकर के, इस समर्पण को लेकर के आगे बढ़ता है तो फिर उसे ध्यान करने की जरूरत होती ही नहीं, क्योंकि वह तो हर क्षण खोया रहता है अपने गुरु के चरणों में। उसे गुरु के चरण दिखाई नहीं देते, वह हरिद्वार दिखाई देता है। वह उन चरणों को स्पर्श करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने काशी का चरण स्पर्श किया, ऐसा लगा कि जैसे उसमें काशी विद्यमान है, वाराणसी विद्यमान है, हरिद्वार विद्यमान है, गंगा उसमें है, यमुना है, सरस्वती है, नर्मदा है, सिंधु है, कावेरी है और समस्त समुद्र हैं। वह उन चरणों में काबा देखता है, काशी देखता है, वह देखता है मक्का और मदीना देखता है। वह उन चरणों में अपने संपूर्ण देवताओं के दर्शन करता है। फिर उसे अन्य साधना करने की जरूरत नहीं रहती, अन्य साधनाएं तो अपने आप में गौण हो जाती हैं। गुरु का शरीर तो अपने आप में जीवित जागृत मंदिर है, चलता फिरता मंदिर, ज्ञान का साकार पुंज, और वह साकार पुंज को समेटे हुए शिष्य आगे बढ़ता है। शिष्य की आंख बदल जाती है, वह उस सामान्य गृहस्थ घटिया लोगों की तरह गुरु को देखता ही नहीं। उसके गुरु के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, नैऋत्य, दिक्पाल अपने आप में सामने साकार दिखाई देते हैं। जब वह भक्ति भाव से गुरु को प्रणाम करता है तो ऐसा लगता है कि सामने चारों वेद खड़े हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
गुरु का प्रत्येक शब्द अपने आप में मंत्रमय हो जाता है, वेद वाक्य बन जाता है। गुरु की दृष्टि अपने आप में पूर्णता की दृष्टि होती है, ब्रह्म की दृष्टि होती है, जिसे पाकर वह अपने आप को धन्य और गौरवशाली अनुभव करने लगता है। ध्यान प्रक्रिया तो अपने आप को खो जाने की प्रक्रिया है, अपने आप को अतल गहराइयों में डुबा देने की प्रक्रिया है। ध्यान का तात्पर्य तो इतना ही है कि उसे अपने शरीर का भान नहीं रहे। ध्यान की प्रक्रिया का तात्पर्य है कि मानसरोवर में बहुत गहराई के साथ डुबकी लगाई हुई हो। ध्यान की प्रक्रिया का तात्पर्य यह तो है कि बाहरी संसार और बाहरी क्रियाकलापों का कोई अस्तित्व, कोई भान उसके जीवन पर नहीं हो। और जब वह शिष्य बनता है तो वह उस उच्च कोटि के ध्यान में संलग्न हो जाता है जो गतिशील ध्यान है, जड़ ध्यान नहीं है। जड़ ध्यान तो आंखें बंद कर, पालथी मारकर अपने अंदर उतरने की क्रिया है, वह तो बहुत सामान्य है। आंख खोल करके ध्यान करने की प्रक्रिया अपने आप में ब्रह्म की प्रक्रिया है, यह ब्रह्म साधना है। गतिशील होते हुए ध्यान करते रहने को पूर्णता की साधना माना गया है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते। मुच्यते गतिशील है और पूर्ण बनता जा रहा है, गतिशील है और वह ध्यान करता जा रहा है, क्योंकि वह शिष्य गतिशील होते हुए भी उसकी आंख में केवल गुरु का बिंब ही रहता है। हर क्षण, हर पल, प्रतिपल उसके जीवन का कण कण और रोम रोम गुरु में व्यतीत हो जाता है, लीन हो जाता है। उसका खुद का कोई अस्तित्व रहता ही नहीं, उसे अपने शरीर का भान ही नहीं होता, उसे सुख दुख व्याप्त होता ही नहीं, उसे थकावट लगती ही नहीं, वह एहसास ही नहीं करता कि मुझे विश्राम की जरूरत है। उसे एक ही चिंतन रहता है कि मैं गुरु के चरणों में किस प्रकार से रहूं, किस प्रकार से ज्यादा उनके कार्यों में सहयोगी बनूं, किस प्रकार से उनके ध्यान में डूबा हुआ रहूं। रात्रि को अगर सोता भी है तो मुंह से ही नहीं, उसके सारे रोम रोम से गुरु शब्द उच्चरित होता रहता है, गुरु मंत्र उच्चरित होता रहता है। उसका प्रारंभ, उसका सूर्योदय गुरु मंत्र से होता है और उसकी निद्रावस्था गुरु से संपन्न होती है। यह गतिशील ध्यान है, यह अपने आप में समाधि की क्रिया है। जमीन में गड़ने की क्रिया को समाधि नहीं कहते, वहां तो मुर्दे समाधिगत होते हैं, गड़ जाते हैं, जिसे अपने आप का भान रहता ही नहीं, जो संपूर्ण चेतना के साथ गुरु के ज्ञान को, गुरु के कार्य को, गुरु की भावनाओं को, गुरु के आदर को, उनके सम्मान को, उनके शरीर को, उनके सौष्ठव को अपने आप में पूर्णता देने का प्रयास करता है, यह समाधि है। जब उसमें कोई दूसरा बिंब होता ही नहीं, जब कोई दूसरी चेतना ही नहीं होती, जब कोई दूसरा कार्य होता ही नहीं, तो वह समाधि है। और यह गतिशील समाधि है जिसको पूर्णत्व समाधि कहा गया है। और जीवन के आयामों में पूर्णता प्राप्त करने में, ब्रह्ममय होने में दो ही तो मेन प्रकार हैं, दो ही तो आधारभूत सत्य हैं, ध्यान और समाधि। जहां अपना भान नहीं रहता वह ध्यान है, और शिष्य को अपना भान होता ही नहीं, उनका खुद का कोई विचार ही नहीं होता, उसकी खुद की कोई क्रिया ही नहीं होती, वह तो खो जाता है, वह अपने आप में डूब जाता है, निमग्न हो जाता है। गुरु से मानसरोवर में छलांग लगाने को कहते हैं। वो कहते हैं कि इस किनारे पर खड़ा मत रह, इन घोंघों से, इन पत्थरों से तुम्हारे जीवन का मूल्य नहीं बन सकता, इन छोटी मोटी साधनाओं से तुम्हारे जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती। तुम दो चार साधनाएं कर लोगे तो ठीक वैसा ही होगा जैसे तुमने दो चार कंखर, दो चार चमकीले पत्थर इकट्ठे कर लिए हो। दो चार कंकड़ पत्थरों से जीवन का सत्य, जीवन की पूर्णता का आभास नहीं हो सकता। ये तुम्हें वास्तविक पूर्णत्व के दर्शन करने हैं, ये तुम्हें ब्रह्ममय बनना है, तो फिर किनारे का मुंह छोड़ना पड़ेगा।
फिर तुम्हें बीच मानसरोवर में छलांग लगानी पड़ेगी, बिना किसी के साथ, उस खतरे को उठाते हुए, अपने आप को चैलेंज देते हुए, अपने आप को फना करते हुए। और जो बीच धार में छलांग लगा लेता है उसके हाथ मोतियों से भरे होते हैं। बाहर निकलते समय उसके सारे शरीर पर, हाथों में मोती ही मोती होते हैं। उसकी आंखों में एक चमक होती है, उसके लाट में एक प्रशस्तता होती है, उसका भाल हिमा से भी ऊंचा होता है, उसका सारा शरीर दैदीप्यमान हो उठता है। और यह जीवन का सत्य है। डूब जाना अपने आप में जीवन की पूर्णता है, क्योंकि वह सही अर्थों में पहली बार समाज के बंधन तोड़कर अपने पंख फड़फड़ाना सीखता है। तुम पिंजरे में बंधे हुए एक पक्षी हो, राजहंस, छोटे मोटे पक्षी ही नहीं, मगर तुम्हें अपने कुल और गोत्र का ज्ञान ही नहीं रहा। तुम्हें भान ही नहीं रहा कि पिंजरे के बाहर भी मेरा जीवन है। तुम हर समय भयभीत रहे कि कोई भी झपट्टा मार सकता है, तुम्हारे पंख नोच सकता है। हर समय तुम भय से आक्रांत रहे कि कभी कोई हमला कर देगा और तुम्हारे जीवन को समाप्त कर देगा। यह जीवन तो पिंजरे में पड़े पड़े भी समाप्त हो जाएगा। मृत्यु तो पिंजरे के अंदर भी झपट्टा मार देगी। उस समय तुम्हारे पास और कोई चारा, कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उसमें तुम्हारे पास कोई चेतना नहीं होगी, कोई सहायक नहीं होगा। मृत्यु को धकेलने की कोई तुम्हारे पास क्रिया नहीं होगी। गुरु तुम्हें पहली बार पिंजरे के बाहर निकालता है, समाज के बंधनों से बाहर निकालता है, एक चेतना देता है, एक विस्तार देता है, तुम्हारे पंखों में ताकत देता है। जब तुम शिष्य बनते हो, जब तुम्हारी आंखों में गुरु भाव होता है, तो गुरु तुम्हें सही अर्थों में राजहंस की पंक्ति में खड़ा करता है। तुम्हें एहसास करवाता है कि तुम बगुले नहीं हो। तुम्हें एहसास करवाता है कि तुम कौवे या मामूली पक्षी नहीं हो। राजहंस बनाकर आकाश में उड़ने की क्रिया सिखाते हैं और तुम उस निरभ्र आकाश में अपनी पूर्ण क्षमता और गति के साथ उड़ते ही चले जाते हो, अनंत की ओर, ब्रह्मत्व की ओर, पूर्णत्व की ओर। और तुम सही अर्थों में उस आनंद को प्राप्त कर लेते हो जिसे ब्रह्मानंद कहा गया है। यही तो जीवन है। और इसके लिए अपने आप को खो देने की क्रिया होनी चाहिए। मैं खो गया हूं, तुम्हें भी खो जाना है, क्योंकि गुरु भी पहले खोया हुआ था। गुरु भी अपने आप में बीज रूप में था, एक छोटा सा बीज, एक चिपटी में आने लायक बीज। और यदि गुरु, उस बीज रूप गुरु ने अपने आप को मिट्टी में मिलाया, तो कुछ समय बाद वह बीज अपने आप में विशाल बरगद पेड़ बना, वृक्ष बना, छायादार, जिसके नीचे हजारों लाखों लोगों ने विश्राम किया, आनंद लिया। क्योंकि उन्होंने खो लेने की प्रक्रिया, खो देने की प्रक्रिया का ज्ञान किया, चैलेंज लिया कि मुझे खो देना है, अपने आप को समाप्त कर देना है। जो अपने आप को समाप्त कर देने की क्रिया जानता है, वह अपने आप में पूर्णता प्राप्त करने की क्रिया भी जान सकता है। जो डूब सकता है वह निकल सकता है। भयभीत और कायल, बुज़दिल और नामर्द जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। जो जीवन में चैलेंज लेते हैं वे मृत्यु के गाल पर थप्पड़ लगा सकते हैं। जो जीवन में शिष्य बनने का भाव पैदा करते हैं वे काल के भाल पर अपना नाम अंकित कर लेते हैं। आने वाली पीढ़ियां उनका नाम गौरव और मर्यादा के साथ लेती है। उनके जीवन में एक चेतना होती है, उनके जीवन में एक पूर्णता होती है। जो आज मिटते हैं, जो आज खो जाते हैं, जैसे बीज खो गया और गुरु के रूप में विशाल वट वृक्ष बना, और यदि शिष्य भी अपने बीज को समाप्त कर लेता है, मिटा देता है, खो जाता है, चेतना युक्त बन जाता है, तो कल वह भी हजार हजार बीजों के रूप में, हजार हजार पौधों पेड़ों के रूप में, विशाल बरगद वृक्षों के रूप में अवतरित होता है।
और लाखों करोड़ों लोगों को संताप से मुक्त कर सकता है, सांत्वना दे सकता है। यह खो लेने का भाव, यह अपने आप में चेतना शून्य बना देने का भाव शिष्यता है। यह प्रामाणिक शिष्यता है। दीक्षा लेने की क्रिया को शिष्यता नहीं कहा जाता, हाथ जोड़ने की क्रिया को भी शिष्यता नहीं कहा जाता, केवल होठों से गुरु मंत्र उच्चारण करने की क्रिया को भी शिष्यता नहीं कहा जाता। शिष्यता तो इससे बहुत नीचे की वस्तु है, तथ्य है। शिष्य वही बन सकता है जो खो सकता है, अपने आप को मिटा सकता है, जो अपने आप को बीच समुद्र में कूदने की क्रिया कर सकता है, जो बिना हिचकिचाहट के आकाश में उठ सकता है, जो सुगंधित पवन बन करके पूरे विश्व में फैल सकता है, जो सेवा का साकार पुंज होता है, जो श्रद्धा का आधार होता है, जो समर्पण का मूर्तिमंत स्वरूप होता है। क्योंकि शिष्य से ही समझा जा सकता है, शिष्य के माध्यम से ही समझा जा सकता है कि समर्पण क्या है। उसके द्वारा ही जाना जा सकता है कि सेवा क्या कही जाती है, किसे कहते हैं। ये देवी देवताओं की सेवा और पूजा, घंटी घड़ियाल बजाना अपने आप में ढोंग है, पाखंड। यह सेवा नहीं हो सकती। उनके सामने अगरबत्ती और दीपक लगाना भी सेवा नहीं हो सकती। यह तो अपने मन को भुलावे की एक क्रिया है। जो चैतन्य देवता तुम्हारा अगर लाभ नहीं उठा सकते तो पत्थर की मूर्ति तुम्हें क्या लाभ पहुंचा सकेंगी, बुद्ध तुम्हें क्या लाभ दे पाएंगे। जो प्राणवान शिष्य है, चेतना युक्त शिष्य है, वे मूर्तियों के पीछे भटकने की अपेक्षा जीवित जागृत उस देवता को, उस मूर्तिमंत स्वरूप की पूजा अर्चना, साधना, आराधना करता है। उसके लिए कोई गंगा नहीं होती, कोई यमुना नहीं होती। गुरु के चरण उसके लिए गंगा होते हैं। उसी में स्नान कर वो अपने आप को धन्य महसूस करता है। उसके लिए किसी प्रकार के तीर्थ और पाठ नहीं होते। गुरु के शब्द उसके लिए वेद होते हैं। गुरु की आंखें उसके लिए अमृत वर्षा होती है, जिसमें भीग कर वह अपने आप को पूर्णता की ओर अग्रसर कर सकता है। गुरु के शब्दों में वेद और उपनिषद, शास्त्र और मीमांसाएं होती हैं, जो शिष्य में सीधे के सीधे उतर जाती है। पुस्तकों के माध्यम से और वेदों के माध्यम से ज्ञान नहीं हो सकता। चिल्लाने और चीखने से वेद सामने प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हो सकते। वह तो स्वयं शिष्य वेदमय बन जाता है, शास्त्रमय बन जाता है। वह खुद अपने आप में छांदोग्य उपनिषद बन जाता है। वह अपने आप में मीमांसा बन जाता है, पुराण बन जाता है, क्योंकि वह अपने आप में सही अर्थों में श्रद्धा का एक स्वरूप होता है, समर्पण का एक भाव होता है। उसके माध्यम से पहचाना जा सकता है कि जीवन का मर्म और मकसद क्या है, और वह अपनी सितार को गुरु की सितार से जोड़ देता है, अपने प्राणों को गुरु के प्राणों से जोड़ देता है, अपनी चेतना को गुरु की चेतना से जोड़ देता है, और सही अर्थों में गुरुमय बन जाता है। जब गुरुमय बन जाता है तो अपने आप ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। फिर उसे पालथी मारकर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं होती। फिर उसे भूमि में गड़कर समाधि लेने की क्रिया का आवश्यकता नहीं होती। फिर उसे किसी प्रकार की देवी देवता के सामने मनोती नहीं माननी पड़ती। फिर उसे हाथ नहीं जोड़ने पड़ते, गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, देवताओं के सामने खड़ा नहीं होना पड़ता, क्योंकि वह स्वयं गुरु को अपने अंदर समाहित कर पूरी तरह से खो जाता है, गुरु में बन जाता है, और वह दूसरों को खो लेने की भावना दे सकता है। ऐसा ही भाव